फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th का रियल नंबर दैट इज़ चैप्टर 1 को देखने जा रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम कम से कम समय में। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। जो साइड में आई बटन होगा वहाँ पे जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम को जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ हमारा रियल नंबर। और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे जो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझनी है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है और कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 140 नंबर दिया है, राइट। हम 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, दैट इज 140। हम इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 70 आएगा। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट इज 35। और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7। और जब हम इसे 7 सेकेंड डिवाइड करेंगे तो हमारा दैट इज आंसर आएगा 1। अगर हम 140 का प्राइम फैक्टर यहाँ रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 2 की पावर 2, 2, 5 एंड 7। अच्छा, क्या आप बात बताइए, हमने यहाँ पे 2 को 2 बार लिखा है, क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को हमने 2 बार लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज 140 का प्राइम फैक्टर हो गया है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है हमें 156। अगर हमें यहाँ पे 156 निकालना है तो हम 156 निकालते हैं, दैट इज 156। अब 156 को अगर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज हमारा आंसर आएगा 78। हम 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39। हम 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13। और 13 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 13 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1। अगेन हमें लिखे 156। हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हम यहाँ पे 2 की पावर 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को भी मैं हटा देता हूँ कि 2 की पावर 2 के मल्टीप्लाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 2 3 बार आया तो हम 2 की पावर से क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 लिख सकते हैं। यानी 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज 3825। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप अगर इसमें देखोगे इसमें रखा आखिरी में 5। जब भी डिजिट के आखिरी में 5 होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला दैट इज द 25। आखिरी में क्या आ रहा है, 5, यानी 5 से डिवाइड होगा। या तो डिजिट के आखिरी में 5 हो या अगर डिजिट के आखिरी में 0 हो तो वो 5 से 100% डिवाइड हो जाएगा। जैसे 60 आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 20 आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 25 आखिरी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम चलते हैं 3825 पर, दैट इज 3825। लेकिन अगर मैं 3825 को देखूँ तो ये हमारा 3 से भी आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो मैं पहले से 3 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा दैट इज 1275। अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 425। अब 425 हमारा 3 से नहीं जा सकता तो 5 से तो ये जाएगा, हमें ये बात पता है। तो हमारा आएगा दैट इज 85। अगेन ये 5 से जा सकता है तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 5 को जब हम 85 से डिवाइड करेंगे तो 17। 17 अपने ही नंबर से जाता है, दैट इज 1। सो हमारा 3825 मैंने यहाँ लिखा। 3825 की अगर बात की जाती है तो इसमें क्या क्या हमें यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर देखने को मिले, दैट इज द 3, 3, 5, 5 और आखिरी में हमारा क्या है, दैट इज 17। अभी मैंने आपको बताया इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। सो हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, दैट इज ये हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के देखने को मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है दैट इज 5005। 5005 को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज 5005। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए दैट इज 1001। आप अगर इसे 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा दैट इज 143। 143 तो 11 से हमें पता है चला जाता है, 11 13 जा 143 आएगा, 13 1 जा। अगर मैं 5005 के प्राइम फैक्टर निकाल के यहाँ पे देखूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया, दैट इज द 5 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और यही मेरा क्या माना जाएगा, यहाँ पर आंसर माना जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है दैट इज 7429। देखिए यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि 7429 हमारा किससे डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं 7429। अगर इसकी बात की जाती है, देखिए इसे डिवाइड करने के लिए आपको 17 से आराम से डिवाइड हो सकता है, 17 से। और ये तभी आपको होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आएगा 437। अब 437 की अगर बात करूं मैं, 437 की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसे 19 से डिवाइड करूं तो 19 टू जो हमारा होता है दैट इज 38। हमारा क्या बचा, दैट इज 5 बचा, 7 मैंने उतारा नीचे, 7। और जैसे 19 3 जो हमारा क्या होता है, दैट इज 19 3 जो हमारा होता है 57। हमारा कितना चला जाएगा, दैट इज जाएगा 19 जा, 19 की मल्टीप्लाई 23 से हम करेंगे, 23 किसी से नहीं जाता, अपने से जाता है, दैट इज 1। हमारा 7429 का प्राइम फैक्टर क्या आया, दैट इज 17 इंटू 19 इंटू 23। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम फैक्टर निकालने आए होंगे कि ईच नंबर कैसे प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर का। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में जानी थी कि प्राइम फैक्टर क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर क्या है। इसलिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैंने पिन कर रखा है कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें बोला इन्होंने फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of the integer and verify that HCF multiplied by HCF is a product of two prime number। चलिए देखते हैं, पहला नंबर इन्होंने हमें क्या दिया, पहला नंबर दिया 26 इंटू 91। अगर मैं 26 को जानूँ तो 26 हमें पता है कि 13 की मल्टीप्लाई या 2 की मल्टीप्लाई जब हम 13 से करेंगे तो हमारा क्या आता है, दैट इज 26 आता है। वहीं अगर 91 की बात करूँ, 91 सीधा सीधा हमें 13 के टेबल में देखने को मिलता है, यानी 7 की मल्टीप्लाई बाय 13 से जब हम करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दी है, तो चलिए जानते हैं, आगे से करने की कोशिश करते हैं। हमें बात पता है कि एलसीएम हम कैसे निकाला करते थे। एलसीएम देखते थे हम, जो मैक्सिमम नंबर की डिजिट, यहाँ पे 2 है, हम 2 लिखेंगे, एक बार 2 आया है, एक बार हमारा 7 भी आया है, और एक बार हमारा क्या आया, दैट इज 13 भी एक बार हमें देखने को मिला है, यानी 13 भी हमें एक बार देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, एलसीएम हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 182। ठीक है, वहीं अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था दैट इज जो मिनिमम टाइम आया है, यहाँ पे 13, एक बार दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है, तो 13 ही हमारा क्या होगा, दैट इज एचसीएफ होगा। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम में ये दिखाना एक प्रोडक्ट होता है टू नंबर का। दो नंबर हमें यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिए हैं, दो नंबर दिए हैं, दैट इज 26 और 19, सॉरी 91। वो इक्वल होंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के। एलसीएम हमारा क्या आया, दैट इज एलसीएम आया हमारा 182, और एचसीएफ हमारा क्या आया, दैट इज 13। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये हमारा आएगा 2366, और ये भी हमारा क्या आएगा 2366 आएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, डिफाइन करना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसे भी इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 510 एंड 92। चलिए इसे भी करने की कोशिश करते हैं हम, अगर हम इसे करें क्वेश्चन को तो, या सो हम इसे देखते हैं 510, हमने लिखा 510। जब 510 का आप एलसीएम 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करोगे तो मैं इसे सीधा 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट इज हमारा आएगा 2, साथ ही साथ में हमारा यहाँ पे आएगा दैट इज 5, और हमारे यहाँ साथ में फिर क्या आएगा, दैट इज 5। अगर हम इसे देखें तो ये हमारा 3 से आराम से चला जाएगा, 3 से हमारा क्या जाएगा, दैट इज हमारा, और दैट इज 85। हमारे अब ये हमारा आराम से 5 से जा सकता है, दैट इज 5 जा, और हमारा 17 जा, और हमारा 17 जा क्या बैठेगा, दैट इज 1 जा। हमारा क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम बात करते हैं 92 की। 92 की बात करें तो 92 का भी हम करके देखते हैं। 92 मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हमारा क्या आएगा, दैट इज 46। फिर हमारा 2 से जा सकता है तो हमारा क्या आएगा, दैट इज हमारा आएगा ये 23 जा, और 23 जा हमारा क्या आएगा, 1 जा। तो मैंने यहाँ लिखा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हमारा क्या, देखिए एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो डिजिट जो सबसे कम बार आई हो। देखिए यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे भी 2 एक बार है, तो हमारा 2 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, ना 23 ना 17। वहीं अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम मतलब होता है सबसे ज्यादा बार जो डिजिट आई हो। यहाँ 2 है तो हमारा 2 क्या आएगा, यहाँ पे हमें एक बार देखने को मिलेगा। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो हम एक बार लिखेंगे। 3 एक बार मैक्सिमम है, 3 एक बार लिखेंगे। ऐसी 5 मैक्सिमम है, ऐसी हमारा 17 मैक्सिमम है, ऐसी हमारा 23 भी क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो हमारा आएगा 23460। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है कि जो हमारा एलसीएम होता है मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, वो इक्वल हुआ करता था पहले नंबर के और मल्टीप्लाई करना सेकंड नंबर के।
राइट। एलसीएम में क्या दे रखा है, एलसीएम आया हमारा 23460, एचसीएफ हमारा क्या है 2 है, और दो नंबर क्या है हमारे 510 और मल्टीप्लाई बाय 92। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आएगा 46920, और यहाँ भी आपका क्या आएगा, दैट इज 46920। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और उसे भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 को देखते हैं, दैट इज 336। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 168। अगेन ये 2 से जा सकता है, 2 से तो हमारा आएगा दैट इज यहाँ पे 84। फिर ये 2 से जा सकता है तो हमारा आएगा हमें 42। फिर ये हम इसे कह सकते हैं कि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। 3 से डिवाइड करेंगे 7 जा, और 7 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1 जा। सो हम यहाँ से 336 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 एंड 7। ऐसे अगर बात की जाती है 54 की, तो 54 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 27। 27 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट सकता है, 3 9 जा 27। अगेन ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा और 3 जा 1 जा। सो हमारा 54 क्या आ रहा है, 54 है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू दैट इज अ 3। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं एचसीएफ लूंगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 2 एक बार आ रहा है तो 2 आएगा ही आएगा हमारा, दैट इज ये। साथ ही साथ में अगर बात की जाती है, अगर आप और देखें और कोई डिजिट रिपीट हो रही है, यस हमारी एक बार 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 एक बार आ रहा है दैट इज 3। तो हमारा और कोई हमारा देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और कोई रिपीट नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, दैट इज 6 आएगा। वहीं अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम हमारा क्या आना चाहिए, एलसीएम यानी मैक्सिमम टाइम। 2 एक बार आ रहा है, 2 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक बार हमारा और 3 आ रहा है तो एक बार हम और 3 लिखेंगे यहाँ पे। 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 हमारा आ रहा है 4 बार, एक बार 2 बार 3 बार और हमारा 4 बार। साथ ही साथ देखेंगे 7 मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार है दैट इज 7। जब हम इसे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3024। ठीक है। अब हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि जो हमारा एलसीएम होता है और हमारा जो एचसीएफ होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर के। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा है 3024। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हमारा दैट इज 6। इक्वल होगा 336 के और मल्टीप्लाई किसके होगा, 54 के होगा। जब आप इसे करके देखोगे तो ये आएगा आपका 18144, और वो इक्वल बैठेगा किसके, 18144 के। सो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि एचसीएफ मतलब मैक्सिमम मिनिमम टाइम वो कितनी बार आ रहा है दोनों में। जैसे 2 2 यहाँ पे एक बार है तो 2, 3 दोनों में एक बार कॉमन है तो 3। एलसीएम सबसे हाईएस्ट डिजिट मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा बार वो कितनी बार आ रहा है, वो हमें यहाँ पे हम उस तरीके से लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाना है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12 की। 12 कितना होगा, 2 6 जा 12। फिर हम 2 से 3 से करेंगे और 3 जा 1 जा करेंगे, यानी 12 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 3। अब बात करते हैं 15 की। 15 को कैसे कर सकते हैं, 3 5 जा और 5 1 जा, यानी 15 हमारा क्या होगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसी बात करते हैं 21 की, तो 21 को हम जब निकालेंगे तो आएगा दैट इज हमारा 3 7 जा और 7 जा 1 जा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन है दैट इज 3। दैट इज हमारा क्या आ रहा है कॉमन, तीनों में 3, तो हमारा एचसीएफ भी क्या आएगा, दैट इज 3। एलसीएम की बात करें, एलसीएम मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा बार 2 एक बार आ रहा है, फिर एक बार और 2 है दैट इज 2। हमारा 3 सब में कॉमन है, 3 हमारा आएगा, फिर हमारा क्या बचा, 5 और 7 बचा, इस तरीके से एलसीएम हमारा क्या आएगा, दैट इज 420। तो एलसीएम हमारा 420 है, एचसीएफ हमारा क्या है यहाँ पे 3 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा दैट इज 17 23 और 29। देखिए 17 अपने आप से डिवाइड होता है, दैट इज हमने यहाँ लिखा 17, दैट इज जस्ट अ मिनट या। तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले 17 का निकालेंगे, 17 का हम यहाँ निकालते हैं, 17 के बाद हम निकालेंगे दैट इज या 17। तो 17 का क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 17। 23 का क्या है, 23 का 1 मल्टीप्लाई बाय 23। एंड 29 का क्या है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 29। अगर इसमें एचसीएफ की मैं बात करूँ, राइट, अगर मैं इसमें एचसीएफ की बात करके चलूँ तो हमारा सबसे कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 1 है। एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, दैट इज 1। एलसीएम की बात करूं तो 1 तो सी सब में कॉमन है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम क्या है, 17 एक बार है, 23 एक बार है, 29 एक बार है, 17 23 एंड 29। आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा आपका 1 1 3 3 9।
तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8, 9 और 25। तो चलिए निकालते हैं इसका भी। 8, 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 जा 1 जा, यानी हम 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसी बात की जाती है 9 की, तो 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 9 को लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे आपका 25 है यानी 25, 5 5 जा और 5 1 जा, तो आपका 25 क्या आएगा दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो देखिए एचसीएफ मैंने क्या बताया, तीनों में कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से बोलते हैं। देखिए तीनों में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे आपका 2 है यहाँ पे भी 2 नहीं है, 3 भी तीनों में कॉमन नहीं है ना, 5 तीनों में कॉमन। इस केस में हमारा एचसीएफ क्या आएगा दैट इज बनाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन हमारा नहीं है। वहीं एलसीएम की बात की जाती है, एलसीएम में आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं तो आप सबको मल्टीप्लाई ही करोगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय आपका 5। 2 2 जा 8 होता है हमारा, 3 3 जा 9 होता है हमारा, 5 5 जा 25 होता है, 25 9 जा हमारा दैट इज यहाँ पे बैठेगा दैट इज 225 मल्टीप्लाई बाय 8। आप करोगे तो आपका बैठेगा दैट इज 1800। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आया, एचसीएफ हमारा 1 है और एलसीएम हमारा क्या है दैट इज 1800 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है दैट इज हमें कहा है गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल, एचसीएफ हमें दे रखा है 9, एलसीएम हमें बताना है। देखिए आपने पहले ही एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, आपको ये बात पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, वो इक्वल होता है किसके, एलसीएम के मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के, राइट। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है आपका दैट इज 306, 306 आपने लिखा। दूसरा नंबर क्या है दैट इज 657, 657 आपने यहाँ लिखा। एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एचसीएफ क्या है हमारा 9 है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में क्या आएगा हमारा 9 आएगा। मैं अगर इसे काटूँ 3 जा तो 3 3 जा और 102 जा, ठीक है। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा और ये आपका आएगा 3 3 जा और 3 4 जा 34। अगर मैं 34 की मल्टीप्लाई बाय 657 में करूँगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 2 2 3 3 और 8। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस इसमें ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम हमारे किसके इक्वल होता है, और ये फॉर्मूला हमने अच्छी तरीके से देखा था आपने जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो हमने वहाँ पे देखी थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है चेक वेदर 6n, जो हमारा 6n है, क्या वो कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या जो हमारा n जो हमारा 6n है वो कभी 0 से एंड हो सकता है। देखिए अगर किसी के आखिरी में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 देखने को मिलेगा। 2 और 5 जैसे सपोज करो मैंने लिया 60, मैंने एक सिंपल नंबर लिया 60। अगर आप 60 को देखोगे तो 60 आप करोगे 2 30 जा और हम 2 जा 15 जा, हम यहाँ देखेंगे 5 3 जा और 3 1 जा, यानी इसके प्राइम फैक्टर में देखने को मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। यानी हमें ये चीज़ दिख गई कि 3 हमारा 5 और हमारा 2 इसके एंड में हमें इसके में प्राइम फैक्टर देखने को मिले। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें 2 और 5 हमेशा कॉमन है, ठीक है। अगर हम बात करें हाँ 6 की, सपोज करो मैंने 6 की 1 लिखा, 6 मल्टीप्लाई 1 लिखा, एन को मैंने 1 माना तो हमारा आएगा 6। मैंने 6 को 2 लिखा तो सॉरी दैट इज 6 की पावर मैंने 1 करी तो हमारा 6 आएगा दैट इज 6। 6 की पावर 2 करी तो 6 की पावर 6 आएगी 36। ऐसे 6 की पावर 3 करी तो ये आएगा आपका 216। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एन की पावर कुछ भी रखोगे तो एन की पावर कुछ भी रखने के बाद हमारा इसमें 5 और 2 कभी भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आने का। जब उसका कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आने का तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखोगे उसमें आपका आ रहा है 2 और 3, और 2 और 3 हमेशा कॉमन रहेंगे उसमें, ना तो कभी आप उसमें कभी आपको 5 देखने को नहीं मिलेगा। सो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा 6n है, 6n को अगर उसे कभी एंड होना है 0 के साथ, 6n कैन एंड विद 0 जब इफ 2 and 5 बोथ आर द प्राइम फैक्टर, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। जब ये दोनों इसके क्या हो, इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए, राइट। लेकिन हमने अभी देखा कि 6 का अगर हम देखें तो 2 और 3 ही हमें इसमें देखने को मिल रहा है। हमें बताया सिंस, हमें कहेंगे सिंस 5 इज नॉट, यहाँ पे 2 तो है लेकिन हमारा 5 हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो हम ये बात कह सकते हैं 6n
कैन नॉट एंड विद जीरो, इसलिए एंड नहीं होगा जीरो के साथ, कैन नॉट एंड विद जीरो। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये चीज पता रखनी है कि अगर किसी के आखिर में जीरो आ रहा है तो उसके 2 और 5 प्राइम फैक्टर जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड ये पूरी डिजिट हमें दी है कि हमारे कंपोजिट नंबर हैं। चलिए इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया लेट जो हमारा x है वो इक्वल है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, और जो हमारा y है वो मैंने मान लिया 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। यानी मैंने x और y हमने क्या मान लिया, दैट इज कंपोजिट नंबर मान लिए। ठीक है, अब मैं अगर इसमें देखूं क्या इसमें कुछ चीज कॉमन ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। और क्या कॉमन लिया जा सकता है, दैट इज हमारा कॉमन लिया जा सकता है 13। सो मैंने इसमें क्या लिया, यहाँ 13 कॉमन लिया, और जब मैं 13 कॉमन लूंगा 7 का 7 ऐसे आएगा, 11 का 11 ऐसे आएगा। 13 कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पे आएगा आपका 1 और प्लस आपका 1। क्या इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 13 मैंने ऐसी का ऐसे लिखा, 7 की मल्टीप्लाई कराई 11 से 77 और प्लस उसमें 1 कराया यानी 78। सो 78 निकल के आया, और 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2। 78 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, मैं यहाँ करके देख लेता हूँ 78, तो उसका क्या आएगा, दैट इज 2 जा 39 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 13 जा, और 13 की डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 1 जा, यानी 7 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या ये बात कही जा सकती है कि ये कंपोजिट नंबर है? राइट, क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसमें कई सारे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, प्राइम फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। अब हम सिमिलरली इसकी इस वाले केस की बात करते हैं, यानी इस वाले केस की हम बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, यस हम 5 कॉमन ले सकते हैं। मैंने 5 रखा बाहर, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ 5 है तो अब यहाँ 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करके देखोगे तो ये आपका आएगा 5 इंटू 1009। और इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी हमें कई सारे क्या देखने को मिलेंगे, कई सारे हमें प्राइम फैक्टर देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें आप देखोगे कंपोजिट नंबर वो होते थे जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ करते थे, राइट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि बोथ, चाहे हमारा x है या हमारा y है, बोथ x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, एक से ज्यादा इसके फैक्टर हैं, अदर देन 1 से ज्यादा इसके अलग फैक्टर हैं, तो दैट्स वाई क्या माने जाएंगे, ये आपके कंपोजिट नंबर माने जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमें पेपर में भी देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत हमें अच्छा दिया है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक हमें यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर पाथ दिया है अराउंड आ स्पोर्ट फील्ड, एक फील्ड के आसपास एक सर्कुलर पार्क हमें यहाँ पे दिया है। इन्होंने आगे क्या कहा है, जस्ट अ मिनट, या सो इन्होंने आगे यहाँ पे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसका एक चक्कर काटने के लिए। सोनिया ड्राइव टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। रवि को वहाँ 12 मिनट लगते हैं इस काम को सेम करने के लिए। ठीक है, इन्होंने एक जगह से स्टार्ट करा एट सेम सेम टाइम पर, और ये एक डायरेक्शन में दोनों के दोनों जा रहे हैं। अब ये कहा गया है कि आफ्टर कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। चलिए इसे क्वेश्चन को करके देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है। सो हम इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक हमारा ग्राउंड है, ये मैंने माना सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड फील्ड के, यानी ये हमारी सोनिया है, एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसे कितने मिनट लगे, यानी इसे लगे आपके 18 मिनट। ठीक है, एक हमारा दूसरा है जिसका नाम है रवि, ये है रवि, और इसे कितने मिनट लगे, इसे लगे पूरे 12 मिनट पूरे इस काम के लिए। इन्होंने एक ही डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि कितने समय के बाद वो इसी पॉइंट पर, यानी इस वाले पॉइंट पर, ये अगर मैं इसे बड़ा करूं इस पॉइंट पर वो दोबारा मिलेंगे। देखिए इन्होंने कहा है कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। सो उन्हें कहाँ मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, कहाँ मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, तो जो मिनिमम टाइम इन्होंने पूछा है कि कितना समय इन्हें लगेगा, यानी मिनिमम टाइम या कितना समय इन्हें लगेगा, इस केस में हम क्या निकालते हैं, इस केस में हम निकालते हैं दैट इज एलसीएम। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया या कहीं मीट करने की बात होगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, 12 और 18 का। तो सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे एलसीएम। अगर मैं 12 का एलसीएम निकालूं तो 2 6 जा
2 3 जा और 3 1 जा। सो हमारा ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसी 18 की बात की जाती है, 18 का एलसीएम निकालोगे आप। सो 2 9 जा, 3 3 जा और हमारा 3 1 जा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो एलसीएम आप देखोगे, एलसीएम मैंने आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे 2, फिर हमारा 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, यानी हमारा क्या आंसर आ रहा है 36 मिनट। सो आप ये बात कह सकते हो 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से क्या करेंगे, दोबारा मिल जाएंगे। कहाँ, कौन से पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब भी क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट का हो, जब भी क्वेश्चन ये मिनिमम टाइम का हो, तो हम इस केस में क्या निकालते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।